चिंता को चिंतन में कैसे बदलें। पहले आओ जानते हैं चिंता क्या है और इसको 10 मुख्य बिंदुओं के आधार पर जानते हैं। पहला बिंदु, चिंता नकारात्मक विचार है, अर्थात जो नहीं होगा, नहीं होने की जिसकी संभावना है, चिंता का उससे संबंध है। दूसरा, जो न चाहते हुए भी मन में घूम फिर करके बार बार आता रहता है, रिपीटेडली आता रहता है। हम चाहते नहीं हैं क्योंकि वो दुख देता है, लेकिन वो आता ही रहता है, वो जलेबी की तरह पकता चला जाता है। तीसरा मुख्य बिंदु है बुरे परिणाम की आशंका, चिंता है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। हमेशा ऐसा लगता है कि परिणाम शुभ नहीं होगा, परिणाम अशुभ होगा। चिंता का ये एक मुख्य बिंदु है। जो चौथा मुख्य बिंदु है चिंता का, कि चिंता का संबंध भविष्य से है। चिंता का संबंध अतीत से नहीं है, चिंता का संबंध वर्तमान से नहीं है, वो भविष्य में है। भविष्य में कहीं अनर्थ ना हो जाए, भविष्य में कहीं अशुभ ना हो जाए। फिर पांचवा मुख्य बिंदु है चिंता का संबंध मोह से है, अर्थात कुछ खो जाएगा, जो आज हमारे पास है कल नहीं होगा। जो छठा बिंदु है चिंता का संबंध भय से है, डर बना रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक भयभीत रहता है आदमी, और हर भय मृत्यु भय का ही लघु संस्करण है, क्योंकि अंतिम भय है तो कहीं मर ना जाए, कहीं मृत्यु ना आ जाए। तो बाकी भी जितने भय हैं वो मृत्यु के ही लघु संस्करण है। जो सातवां मुख्य बिंदु है वो है चिंता का संबंध किसी विषय से है। किसी आत्मा से संबंध चिंता का नहीं है, वो किसी न किसी विषय से है। जैसे धन से है, पद से, स्वास्थ्य से, असुरक्षा से, प्रतिष्ठा से, परिवार से, समाज से और देश से भी चिंता हो जाती है। कहीं समाज में ऐसा ना हो जाए, परिवार में ऐसा ना हो जाए, कहीं धन का नाश ना हो जाए, कहीं हमारी प्रतिष्ठा समाप्त ना हो जाए। तो किसी न किसी विषय से चिंता का संबंध होता है। चिंता का जो आठवां मुख्य बिंदु है कि अगर ये चिंता गहरा गई, अगर चिंता गहरी हो गई तो ये एक रोग है, एक व्याधि है, एक बीमारी है। इसे एंजाइटी रोग भी कहते हैं। और फिर जब चिंता रोग हो जाए तो चिंता का जो नवा आयाम है, नवा बिंदु क्या है, चिंता से दिल में घबराहट होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, उच्च रक्तचाप होता है। ये सब लक्षण गहरी चिंता में प्रकट होने लगते हैं। और 10वां जो मुख्य बिंदु है, यह चिंता चीता से भी ज़्यादा भयंकर है, चीता से भी ज़्यादा कठिन है। क्यों कठिन है? रहीम खान खाना कहते हैं, रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत चेतो, कि ये जो चिंता है ये चीता से भी ज़्यादा कठिन है। क्यों? चिता दहती निर्जीव जीव, चिता तो निर्जीव जीव को जलाती है, जो मरा हुआ है उसको जलाती है, और चिंता जीव समेत, और चिंता तो जो जीवित व्यक्ति है उसको पल पल जलाती है। तो अब जानते हैं कि फिर चिंतन क्या है। चिंतन क्या है? चिंतन का संबंध समस्या के निदान और समाधान से है। अर्थात कोई समस्या है तब, लेकिन समस्या क्या है, उसको जड़ से, उसको मूल रूप से पहचानो कि आखिर समस्या क्या है उसका, तो उसको पहचानो। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा आयाम क्या है, अब उसके समाधान पर विचार करो। ये समस्या है, ठीक है, जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उसके समाधान के बारे में जो तुम सोचते हो उसका नाम है चिंतन। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं। पूछते हो चिंता को चिंतन में कैसे बदलें, और इसके लिए 10 उपाय हैं, 10 मुख्य उपाय हैं जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला उपाय क्या है? चिंता को चुनौती की तरह लो, समस्या की तरह नहीं लो, क्योंकि हम समस्या जब तक समझते हैं तब तक समाधान ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा फिर पॉजिटिव नहीं रह जाती। इसलिए सबसे पहले लो कि ये एक चुनौती है, और जैसे ही तुम लेते हो
तुम्हारा आउटलुक चेंज कर जाता है, तुम्हारा जो सोचने का दृष्टिकोण है वो बदल जाता है कि जीवन में एक चुनौती है और हर चुनौती एक अवसर है। तो चुनौती आई है तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है कि इस चुनौती से हमको निपटना है। तो पहला जो मुख्य उपाय है कि समस्या को समस्या की तरह नहीं, उसको चुनौती की तरह लो। दूसरा उपाय, समस्या है तो समाधान है। ये एक नियम है, याद रखना, क्योंकि जो भेज रहा है नई समस्या समाधान भी लाएगा, क्योंकि हर समस्या के गर्भ से एक समाधान का जन्म होता है। ये और बात है कि नया समाधान एक नई समस्या पैदा कर देता है। ये चक्रीय है, ये साइक्लिक है। समस्या और समाधान आते रहते, ऐसे ही जीवन तरक्की करता है, ऐसे ही जीवन उन्नत होता चला जाता है, ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है। ये जो पहिया है, समस्या समाधान, ये ऊपर नीचे होता रहता है और ऐसे ही जीवन अग्रसर होता जाता है। तो ये दूसरा मुख्य आयाम है कि ये उपाय है कि ये समस्या है तो समाधान है। तीसरा मुख्य उपाय, जब भी समस्या है तो क्या करो कि सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि क्या है? वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। असम्यक दृष्टि क्या है? दूसरे को क्या करना चाहिए। यह असम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? परिस्थिति ऐसी है, समस्या है तो है, हम अब क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में, ये सम्यक दृष्टि है। आनंद पूछता है गौतम बुद्ध से कि सम्यक दृष्टि क्या है। समदीठी गौतम बुद्ध पाली में कहते थे, क्या है? कहते हैं गौतम बुद्ध, न परेशम बिलो मानी, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मत सोचो। तो फिर क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अतनो अवेख्यो कथानी अकथानी च, तुम अपना ही देखो कि वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि रखो। चौथा उपाय क्या है? सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार का क्या मतलब हुआ कि जीवन एक नदी की तरह है, कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा। और जब नदी है तो उसके दो तट होंगे, दो कूल होंगे। तो एक तट का नाम है अनुकूल, जो हमारे उद्देश्य के अनुसार होगा, दूसरे का नाम है प्रतिकूल, जो हमारे उद्देश्य के विपरीत होगा। तो ऐसा जीवन है। तो फिर क्या करना है कि अनुकूल का तो स्वीकार बड़े मज़े से हम कर लेते हैं, प्रतिकूल का नहीं कर पाते। तो प्रतिकूल का भी स्वीकार करो, मगर एक बात ख्याल रखो, मंजिल की तरह स्वीकार नहीं करो, इसको मील के पत्थर की तरह स्वीकार करो कि ठीक है, आज यहाँ पर डेरा डाले हैं, शाम हुई है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं, कल फिर सवेरा होगा और फिर हम कदम उठाएंगे, फिर मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो हुआ मील का है पत्थर, योगी बढ़ता आगे पथ पर। योगी का, एक साधक का रवैया ऐसा होता है। पांचवा जो उपाय है वो है सम्यक प्रार्थना। सम्यक प्रार्थना क्या है कि अकेले मत समस्या से निपटो, सहयोग लो, संसार से सहयोग लो, और फिर देवताओं से सहयोग लो, सदगुरु से सहयोग लो, इष्ट से सहयोग लो और गोविंद से सहयोग ले। तो संसार से भी सहयोग लो, सदगुरु या इष्ट से सहयोग लो और परमात्मा से भी सहयोग लो। हाँ, उद्देश्य को पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सहयोग लेने से कौन रोकता है? सहयोग लेना भी, प्रार्थना भी पुरुषार्थ का हिस्सा है। इस बात को ठीक से जानो। जो छठा मुख्य उपाय है वो है हमेशा मंगल भाव में रहो। परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा मंगलमय है। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ, जो हो रहा है, जो आगे होगा, हमारे मंगल के लिए होगा। इस बात को हमेशा रखो अपने ख्याल में कि ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं जिसने भी बुद्धत्व को जाना उसने यह भी जाना, आज के पहले जो हुआ वह होना ही चाहिए था। जो सुख मिले वो तो ज़रूरी थी ही, जो दुख मिले वो भी ज़रूरी थी, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी, जो मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। इसके बिना बुद्धत्व घटित नहीं हो सकता था। इसलिए हमेशा मंगल भाव में रहो कि जो
सफलता मिली, असफलता मिली, अनुकूल हुआ, प्रतिकूल हुआ, ये निश्चित इसी में ही हमारा कोई ना कोई मंगल होगा। तो हमेशा मंगल भाव में रहो। और फिर 7वां जो उपाय है कि सम्यक शरण, इस स्वीकार के भी आगे की बात है। सम्यक शरण क्या है कि आज जो प्रतिकूल दिखता है वो हमको कल एक दिन पता चलेगा कि वास्तव में वह भी अनुकूल था, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, उसके बिना हमारा मंगल नहीं हो सकता था। अर्थात आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल है, इस बात में भरोसा रखो। और इसको एक बहुत ही सुंदर अंदाज में एक फिल्म आई थी, आखिर क्यों, आखिरी क्यों, और उसमें एक गीत है, ये गीत मुझे बड़ा प्यारा है कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, और सबसे बड़ी सौगात है जीवन, और नादा है जो जीवन से हारे। कहता है बीते हुए कल की खातिर तू, आने वाला कल मत खोना, जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से सवारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि आज प्रतिकूल हुआ है लेकिन कल निश्चित अनुकूल होगा। और फिर 8वां उपाय है साक्षी भाव। साक्षी भाव करीब करीब ब्रह्मास्त्र है ये, कि हमेशा आत्मस्मरण के साथ कर्म करने का मजा लो। क्यों? अगर आत्मस्मरण करोगे तो आत्मा की याद रहेगी, आत्मा तुम्हारे ख्याल में रहेगी, नहीं तो फिर तो निगेटिव विचार आ जाएगा, निगेटिव ख्याल आएगा तो चिंता घेरेगी। तो हमेशा आत्मस्मरण में रहो। आत्मस्मरण में जब तक रहोगे चिंता तुम्हारे पास नहीं फटक सकती। और जो कर्म कर रहे हो, चिंता का संबंध परिणाम से है, तो तुम कर्म करने का मजा लो, परिणाम के बारे में मत सोचो। परिणाम तो परमात्मा पर छोड़ दो, जो देगा देगा, लेकिन जो कर्म कर रहे हो उसका मजा लो। लेकिन मजा तभी आएगा जब आत्मस्मरण में रहोगे। अगर आत्मस्मरण में नहीं रहोगे तो कर्म करने का मजा तुमको नहीं मिलेगा। फिर क्या है 9वां उपाय, आनापानसति योग। आनापानसति योग, सांस को गहराओ, गहरी सांसें लो और सांसों के प्रति जागे रहो। सांस आई लंबी लो, जागो, सांस छोड़ा लंबी लो, जागो। जो आनापानसति योग की साधना करते हैं उनको चिंता नहीं होती, ये बड़े गहरे राज की बात है। और फिर इसको जो चाहो अजपा जाप में बदल दो, अर्थात कि अब नाद श्रवण करते हुए तुम गहरी सांस लो, इसको अजपा जाप कहते हैं। तो ये और भी गहरे जाएगा। और अगर हो सके, अगर तुमने ओशोधारा के सुमिरन कार्यक्रम किए हैं या समाधि कार्यक्रम में भी सुमिरन बताया जाता है, आत्म सुमिरन बताया जाता है, और सुमिरन कार्यक्रमों में हरि सुमिरन बताया जाता है, तो अजपा के साथ साथ सुमिरन भी जोड़ दो, फिर तो मज़ा ही मज़ा है, फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो मौजे मौज है, तो फिर चिंता नहीं रहती है। और 10वां और आखिरी उपाय और सरल उपाय बता रहा हूँ, वो है अहोभाव में रहो। अहोभाव क्या है? जो प्राप्त है उसका मजा लो, क्योंकि चिंता का संबंध अप्राप्त से है। और अप्राप्त का चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्राप्त का चिंतन करने का तुमको अभ्यास नहीं है, अहोभाव में जीने का तुमको अभ्यास नहीं है, अहोभाव को तुमने जीवन की शैली नहीं बनाया है। तो अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लो, अर्थात जो प्राप्त है उसके प्रति एक मन में धन्यवाद भाव रखो, हे गोविंद तुमने क्या कुछ नहीं दिया है। तो जो नज़र तुम्हारी प्राप्त पर टिक जाएगी तो फिर चिंता किस द्वार से आएगी? क्योंकि चिंता हमेशा अप्राप्त के द्वार से आती है। और अहोभाव जब तुम्हारे जीवन की शैली हो गई तो प्राप्त से तुम्हारा नाता जुड़ा रहता है, तो अप्राप्त का द्वार बंद रहता है, तो फिर चिंता तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। और अगर आ गई तो ये 10 उपाय हैं, इनके माध्यम से तुम चिंता को चिंतन में बदल सकते हो, और न केवल चिंता से मुक्त हो सकते हो बल्कि विकास का एक नया द्वार खुलता चला जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।